सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की अनमोल कथा। आज की इस चतुर्थ दिवसीय कथा के प्रथम भाग में भक्तों आप लोग यह देखेंगे कि राम नाम में कितनी बड़ी शक्ति होती है। इस आज की दुर्लभ कथा को भक्तों ध्यान से सुने और अपने मन को भक्ति में लगाएं। भक्तों, श्री राधे राधे। चतुर्थ स्कंद के 31वें अध्याय का 19वां श्लोक। 3 सूत्र नारद जी दे रहे हैं। कौन कौन से? दयया सर्वभूतेषु, पहला से। दूसरा, संतुष्ट्या येन केन वा, और तीसरा, सर्वेन्द्रियोपशांत्या च। ये 3 सूत्र उतार लो तो तुष्यत्यासु जनार्दनः, जनार्दनः आशु तुष्यति, आप पर भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। सर्वभूतेषु दया, जीव मात्र के प्रति आपके मन में दया होनी चाहिए। मनुष्य मात्र की बात नहीं करी, सर्वभूतेषु। भूत प्राणी माने जीव जंतु कीट पतंग अंडज स्वेदज उद्भज जरायुज, जितने भी जीव जंतु जगत में हैं, सर्वभूतेषु दया, सबके प्रति दया हो। जैसे हम अपने बच्चों से लाड़ प्यार करते हैं, अपने संबंधियों से जो स्नेह रखते हैं, ऐसा ही स्नेह समस्त प्राणियों में समान हो। समष्टि में आप बंधते हैं और व्यष्टि में आप मुक्त होते हैं। व्यष्टि में आप बंध जाते हैं, समष्टि में मुक्त होते हैं। माने यदि प्रेम का दायरा कुछ व्यक्तियों तक सीमित रहेगा तो वो आपको बांधेगा, और वह प्रेम आपने यदि विराट कर दिया, सब में समान कर दिया, तो वो आपको मुक्त कर देगा। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। प्रेम विराट हो जाए, व्यापक हो जाए, सब में हो। दया किसे कहते हैं? सर्वभूतेषु दयया, जीव मात्र में दया करो। तो दया का स्वरूप क्या है? दया की परिभाषा क्या है? बोले परस्मिन् बंधु वर्गे वा मैत्रे द्वैषे रिपौ तथा आपन्ने रक्षितव्यं तु दयैसा परिकीर्तिता। ऐसा दया, ये दया का विशुद्ध स्वरूप है। क्या? परस्मिन् बंधु वर्गे वा, पराया हो या हमारा कोई बंधु बांधव हो, द्वैषे मैत्रे द्वैषे रिपौ तथा, हमारा मित्र हो अथवा हमसे द्वेष रखने वाला हो, अथवा हमारा कट्टर शत्रु ही क्यों न हो, मैत्रे द्वेषे रिपौ तथा, पर आपन्ने रक्षितव्यम। जब भी वो आपत्ति विपत्ति में कोई भी प्राणी नजर आवे, मित्र हो या शत्रु, देशी हो या विदेशी, कोई भी, परिचित हो अपरिचित हो, धर्मी हो विधर्मी हो, जीव मात्र के को कभी भी किसी संकट में देखो, विपत्ति में देखो, तो अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार उसकी सहायता करना, ये विशुद्ध दया का परिचायक है। महाराज भरत ने मृग को बचाया, पंचम स्कंद प्रसंग है। मृग को बचाया, उस पर दया करी, उसका लालन पालन पोषण किया, बच्चा स्वस्थ हो गया। परंतु उनका प्रेम उसी में बंध के रह गया, और बंध गया, सीमित हो गया, सिमट गया। परिणाम क्या हुआ? जिसने अपनी पत्नी, पुत्र, परिवार, परिजन, पद, प्रतिष्ठा सब त्याग चुका था, भरत जी ने, जिनके नाम से ये भारतवर्ष पड़ा, आशी देनेदम वर्षम भारतम इति व्यपदिशन्ति, उन भरत ने इस देश को भारतवर्ष, पहले इसका नाम था अजनाब खंड, इस अजनाब खंड को भरत खंड बना दिया, भारतवर्ष बना दिया। वो भरत सम्राट मृग के बच्चे में फंस करके अंत में अगले जन्म में मृग बने, फिर अंत में ब्राह्मण कुल में जन्म लिए, तब जड़ भरत बन के तपस्या करके जीवन मुक्त हुए। तो जब उनकी दया, देखो मृग का बच्चा पानी में डूब के मरने वाला था, दया आ गई तो निकाल लिया। तो दया करना तो बहुत अच्छा काम था, पर दया सिमट के वहीं तक रह गई तो वो दया मोह में परिणत हो गई, बस फंस गए और उनका पतन हो गया। इसलिए दयया सर्वभूतेषु, एक व्यक्ति विशेष में न रहे, सर्वभूतेषु, जीव मात्र में
एक माँ आटा गूंथ रही थी 2 मंजिल ऊपर रसोई बनाने के लिए। इतने में बच्चे के रोने की आवाज सुनी। अरे बच्चा रो रहा है, तो तुरंत 2 मंजिल से दौड़ करके सीढ़ियों से भाग करके नीचे आई। और नीचे आके जब रोते हुए बच्चे को देखा, अरे ये तो पड़ोसी का पप्पू है। हमने सोचा हमारा लाला रो रहा है, लौट के वापिस चली गई। अरे भाई पड़ोसी का पप्पू सही, और तुम 2 मंजिल दौड़ के जब नीचे आ ही गई हो तो बच्चे को संभालने के लिए ही तो आई थी। तुम्हारा बच्चा नहीं निकला, दूसरे का बच्चा सही, उससे इतना ही पूछ लेती, बेटा क्यों रो रहा है, क्या बात है। कुछ नहीं, बोले जब हमारा है ही नहीं तो क्या लेने देना, रोने दो। वापिस चली गई। तो जितना लाड़ प्यार दुलार हम अपने बच्चे और पौत्रादिकों में करते हैं, वही स्नेह व्यापक यदि सभी बच्चों में हो, जीव मात्र में हो, तो वही प्रेम, वही दया, वही स्नेह आपकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर देगा। इसलिए दया सर्वभूतेषु कहा। दूसरा देखो, भागवत में सूत्र एक से एक जबरदस्त है, उनकी व्याख्या करने लग जाओ तो फिर प्रवचन हो जाता है, फिर कथा छूटने लगती है। इसलिए संकेत में ही समझ जाइए, प्रवचन अलग है, कथा अलग है। प्रवचन में विषय वस्तु निर्धारित नहीं होती कि बस इतने ही समय तक आपको ये प्रसंग ही सुनाने हैं। और भागवत अनुष्ठान जब होता है तो उसमें सभी प्रसंगों को, आज नंदोत्सव मनाना है, अभी पंचम स्कंद का शुभारंभ करने वाले हैं, तो फिर समय सीमा और सब बंधा हुआ रहता है। प्रवचन में स्वतंत्रता होती है, जहां से चाहो तहां उड़ो। वैसे आजकल कथा भी प्रवचन ही हो गई है। कथा का प्रसंग आया तो प्राय वक्ता कहते हैं कि ये तो कथा सब आपकी सुनी सुनाई, अब आपको क्या सुनाएं। वहां की फिर लंबी चौड़ी चर्चाएं इधर उधर की खूब होती हैं। जबकि सत्संग प्रवचन अलग विषय है। कथा जो ग्रंथ आप बोल रहे हो, उस ग्रंथ के साथ पूरा न्याय करना चाहिए। उस ग्रंथ का जितना हो सके अधिक से अधिक वर्णन करना चाहिए, वो भी समय सीमा में संभाल करके, ताकि ग्रंथ के साथ हम उचित न्याय कर सकें। तो पहला सूत्र याद रखिए, सर्वभूतेषु दयया। दूसरा, संतुष्ट्या येन केन वा। परमात्मा ने तुम्हें जो दिया है, जितना दिया है, उसमें पूरी तरह संतुष्ट रहो। पात्रता धनमाप्नोति, धनात् धर्मम ततः सुखम। परमात्मा सभी को पात्रता के अनुसार देता है। हमारे आप में जो जिसकी जितनी पात्रता थी, परमात्मा ने उसको उतना दिया। हमें उसमें पूरी तरह से संतुष्ट और प्रसन्न रहना चाहिए। प्यार से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। पानी बरस रहा है, बर्तन सब भरे जा रहे हैं पानी के द्वारा। अब उसमें लोटा भी भर गया, कटोरा भी भर गया, बाल्टी भी भर गई। बरसात के पानी से सारे बर्तन भर गए। अब लोटा कहता है कि बरसात ने हमारे साथ भेदभाव, पक्षपात किया। क्यों, क्या किया? बोले लोग बाल्टी को कितना ढेर सारा पानी दिया है, हमको तो बहुत ही कम मिला है। तो भैया इसमें घनश्याम का कोई दोष नहीं है। घनश्याम तो बराबर सब पर जल वृष्टि कर रहे हैं, बादल सब पर बरस रहे हैं, पर तेरे बर्तन में इससे ज्यादा पानी आ ही नहीं सकता, तो इसमें मेघों का क्या दोष? तेरा पात्र जितना बड़ा था उतना पानी मेघों ने भर दिया। अब तुझे पानी ज्यादा चाहिए तो बाल्टी बढ़ा, अपना बर्तन बड़ा कर, क्योंकि पात्रता धनमाप्नोति। तुम्हारा पात्र जितना होगा उतना ही तो जल उसमें भरेगा। हमारा स्वभाव है, हम ऊपर वालों को ज्यादा ताकते हैं। देखो उसने ये खरीद लिया, देखो उसने ये बना लिया, नीचे वालों पर ध्यान जाता ही कहां। लोटा ये तो देख रहा है कि बाल्टी में पानी ज्यादा है, परंतु कटोरी भी तो भरी है भाई, उनको भी तो देखो, उसके पास तो तेरे बराबर भी नहीं है। आप मोटरसाइकिल पर घूम करके कहते हो कि ये लो देखो महाराज जी कार में घूम रहे हैं, हम तो बेकार हैं। कार के बिना वो अपने को बेकार समझता है, परंतु कईयों के पास तो साइकिल भी नहीं है भैया, उनको भी तो देखो।
नीचे दृष्टि जाएगी तो आपको अपनी ऊंचाई का पता चलेगा कि भगवान ने हमको कितना दिया है। तो जो दिया है, जितना दिया है, उसमें संतुष्ट रहो। प्राप्त को पर्याप्त समझ के प्रसन्न रहने का प्रयास करो। जो भी प्राप्त है वो पर्याप्त है, तब मन में प्रसन्नता होगी। और जितना प्राप्त है उसको आपने पर्याप्त नहीं समझा तो जीवन भर भागते फिरोगे, मन में संतुष्टि नहीं आएगी। इतना मिल गया तो इतना और हो जाए, वो तो सुरसा जैसा मुंह है, बढ़ता ही चला जाता है। इसलिए 3 जगह हमेशा संतोष करना चाहिए और 3 जगह पर कभी संतोष न करें। कहां कहां? संतोषस्त्रिषु कर्तव्यः स्वदारे भोजने धने त्रिषु चैव न कर्तव्यः स्वाध्याय जपदानयोः। 3 जगह हमेशा संतोष करो। कहां कहां? स्वदारे भोजने धने। आपकी पत्नी जैसी हो, अच्छी बुरी, अपनी पत्नी के साथ ही संतोष करो, उसमें संतुष्टि रखो। पराई नारी कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी सद्गुण संपन्न हो, वो तुम्हारे किसी काम की नहीं है, वो तुम्हारे पतन का कारण बनेगी। इसलिए स्वदारे, अपनी पत्नी में ही पूरी तरह संतुष्ट रहना सीखो। और स्व भोजने, आपके घर में जो बन रहा है उसी को मस्ती से पा करके तृप्त रहने का प्रयास करो। पड़ोसी के यहाँ बादाम का हलवा बन रहा है, क्या कचौड़ी पकौड़ी बन रही है, वो तुम्हारे किस काम की भैया? उसकी ज्यादा खुशबू मत लो, तुम्हें वही खाने को मिलेगा जो तुम्हारे घर बना है। तो दूसरे के भोजन की सुगंध लेने से क्या फायदा? अपने भोजन में संतुष्ट रहो, तृप्त रहो। जितना बना सको बढ़िया से बढ़िया अपने घर में बनवाओ। तो स्वदारे भोजने और धने, तुम्हारी तिजोरी में कितना माल है वही तुम्हारे मतलब का है। दूसरों के यहां कितनी गड्डियां भरी हैं और कितने नोट हैं, वो तुम्हारी किस मतलब के भाई? पर द्रव्येषु लोष्टवत्, दूसरे के धन को पत्थर की तरह समझो, मिट्टी समझो। पर द्रव्येषु लोष्टवत्, अपने धन, भगवान ने हमको जितना दिया है हम उसमें मस्त हैं। अपने धन में संतोष करो, अपनी पत्नी में संतोष करो और अपने भोजन में संतोष करो। 3 जगह हमेशा संतोष से काम लेना चाहिए। और 3 जगह कभी संतोष मत करो। कहां कहां? स्वाध्याय जपदानयोः। अब बहुत पढ़ लिया, अब आगे पढ़ के क्या करना है? नहीं, स्वाध्याय में कभी प्रमाद मत करो। जब तक जीवन रहे जीवन भर पढ़ते रहो। विद्या का कोई अंत नहीं होता। जीवन भर विद्यार्थी बन करके रहो, निरंतर स्वाध्याय करते रहो, कुछ न कुछ पढ़ते रहो, सीखते रहो। कभी संतोष मत करो कि हमने बहुत पढ़ लिया। हमेशा स्वाध्याय से असंतुष्ट रहो कि हम कुछ पढ़ ही नहीं पाते। और दूसरा, जप। कितना भी भजन करो, भजन से कभी संतुष्ट मत रहो कि हम इतना ही माला जप लेते हैं, बस बहुत है ना, हम कुछ नहीं जप पाते। जितना भी भजन हो, जितना भी करते हो, उसमें असंतुष्ट ही बने रहो कि हमसे कुछ नहीं हो पाता भैया, थोड़ा बहुत कर लेते हैं। हमारे गुरु भाई 4-4 घंटे बैठ करके भजन करते हैं। समय है, अवस्था के अनुसार सब काम करना चाहिए। ये तो जीवन भर कमाते रहो, बच्चे मौज उड़ाएंगे। तुम क्या कमा करके गए? अपने लिए क्या कमाया? इसलिए प्रथमे नार्जितम विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम और तृतीय नार्जितम पुण्यम, चतुर्थे किं करिष्यति। जीवन के 4 चरण हैं। 100 साल की उम्र है तो 25-25 के 4 विभाग कर लो। वैसे 100 साल तक पहुंच नहीं पाते, फिर भी मान लेते हैं 25 के। तो 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करके खूब शास्त्रों का अध्ययन करो।
फिर 25 से 50 वर्ष की जो दूसरी अवस्था है, दूसरा चरण, उसमें खूब सदगृहस्थ बन के विवाह करके जितना हो सके धर्मानुकूल धन संचय करो, खूब पैसा कमाओ। धनार्जन करने का समय है, पैसा कमाने का समय है, खूब कमाओ। और 50 के बाद जब तीसरा चरण लगे तो तृतीय चरण में फिर पुण्यार्जन करना चाहिए। भजन जितना हो सके, तप जितना हो सके, अनुष्ठान जितने हो सके, पुरस्चरण जितने हो सके, धर्माचरण, केवल धर्म। धनात् धर्मम, पहले द्वितीय चरण में जो धन कमाया है वो भले ही सबको बांटने के बाद अपने हिस्से में भी जरूर रखो, क्योंकि बच्चों को एक बार दे दिया तो फिर मांगना मुश्किल पड़ जाएगा और उनको देना कष्टप्रद हो जाएगा। इसलिए अपने हिस्से में भी रखो, ताकि आपको किसी के सामने हाथ न पसारना पड़े। आप अपने मन से कुछ किसी को दान पुण्य करना चाहो तो कर सको, क्योंकि असली धन का सही सदुपयोग धर्म में होता है। धनात् धर्मम ततः सुखम, ये क्रम है। विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रता धनमाप्नोति, धनात् धर्मम ततः सुखम। जो धन कमाया आपने 50 वर्ष की अवस्था तक, उस धन को कुछ अपने पास रखो ताकि उसका सदुपयोग कर सको, धर्म में लगा सको। ये जो तृतीय चरण है वो पुण्यार्जन का होता है, पुण्य कमाने का। क्योंकि जब चौथा चरण आएगा तो चतुर्थे किंग करिष्यति, 75 साल के बाद में तुम क्या कर पाओगे? ना भजन कर पाओगे और ना ही कुछ धन कमा पाओगे। जो कमाने की उम्र थी खत्म, जो करना था कर चुके। दिन भर गैया घास चरने के बाद फिर रात में घर में बैठ के ज्वारी करती है, उसको पचाती है। तो जिंदगी भर जो किया है उसको फिर चतुर्थ चरण में उसका चिंतन करके जितना हो सके सबसे चित्त हटा करके प्रभु के चरणों के चिंतन में लगा देना चाहिए। चौथे चरण में तो बैठ के केवल भजन करो, चिंतन करो और कुछ नहीं कर पाओगे। परंतु वृद्धावस्था में तृष्णा और बलवती होती है। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्यासा पिंडम, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि चौथे चरण में बुढ़ा डंडा लेकर के चलता है, फिर भी संसार की आशा का पिंड नहीं छोड़ता। बाबा भजन करो, कहाँ जा रहे हो? बोले बेटा भजन ही करना है। वो करना ही क्या है, बस एक ही चिंता है, वह नातनी की शादी और निबट जाती है। करिष्यामि करिष्यामि करिष्यामीति चिंतयेत, मरिष्यामि मरिष्यामि मरिष्यामीति विस्मृतम। अरे भजन तो कर लूंगा कर लूंगा कर लूंगा करके टालता जाता है, और मरूंगा भी इस बात को बिल्कुल भूल जाता है। इसलिए चौथा चरण भगवत चिंतन के लिए रखो। कुछ भी चक्कर में न पड़ो, जो करना है अब तो मैंने कर लिया, अब बच्चों के ऊपर सर्वथा छोड़ दो। कोई चिंता अब आपको नहीं करना है। आपको बस अब तो महाप्रयाण की चिंता करना है कि कब बुलावा आ जाए और कब अपने प्यारे से जाके मुस्कुराते हुए हम मिलें। कोई बोझा अपने सिर पर लेके मत जाओ। कोई भी वासना कामना चित्त में भरी रहेगी तो दोबारा जन्म लेके फिर उस कामना की पूर्ति के लिए आना पड़ेगा। इसलिए सबसे चित्त हटा लो। विहाय कामान्य सर्वान पुमाश्चरति निष्प्रह, निर्ममो निरहंकार सशांतिम अधिगच्छति। भगवद गीता के 2 अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान श्री हरि कहते हैं, सर्वान कामान विहाय, सबसे मन हटा करके बिल्कुल निष्प्रिय हो करके भगवान के चिंतन में लगाओगे तो सशांतिम अधिगच्छति, वो जीव परम शांति को प्राप्त करता है। इसलिए कोई कामना अपने भीतर मत रखो। कंटकेन कंटकोद्धार, पहले बहुत सी संसार की कामनाएं थी, अब सात्विक कामना भी मत रखो कि मुझे भी भागवत करानी है, मुझे भी यज्ञ करना है, मुझे भी कुछ दान पुण्य करना है। कुछ भी कामना, अच्छी कामना भी मन में मत रखो। कामना कांटे की तरह चित्त को चुभोती हैं। मन में भागवत करने की
और नाती पोता खूब कमा रहे हैं, आपका मन है बच्चों पर इतना पैसा है तो चलो हम भी कुछ करें। अब बच्चे देना नहीं चाहते, खर्च करना नहीं चाहते, तुम्हारी कामनाएं भागवत कराएं, तो अब आपको कष्ट होगा। कितने नालायक हैं, इतना पैसा है फिर भी खर्च करना नहीं चाहते, मेरी एक इच्छा है ये पूरी हो जाए। तो तुम क्यों कर रहे हो ऐसी कामना भाई? इतनी कथाएं हो रही हैं, जाकर के बैठ के सुनो। यदि कथा सुनने का मन है तो तुम ही कराओगे, ऐसी कामना क्यों करो? और कामना करना है तो तब करो जब तुम्हारे पास खुद का पैसा हो, तो प्रेम से करो, किसी से मांगना ना पड़े, लेना ना पड़े। नहीं तो पता चला कि भागवत तो बोल दी, अब चंदा करते फिर रहे हैं कि पर्ची कटवा लो भैया हम भागवत कराएंगे। तुम्हारी कौन सी बापोती लगी अटकी थी भाई कि तुम्हें पर्ची ले लेकर के सबसे पैसा इकट्ठा करना पड़ रहा है भागवत? तो किसी से मत मांगो, कोई कामना वासना मन में मत रखो, जो करना है बच्चे करें। अब तो आप केवल भगवत भजन करो और वही इच्छा करो जो तुम अपने द्वारा पूरी कर सकते हो, दूसरे के पराधीन मत रहो। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, और नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, फिर जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। ऐसा मस्त जीवन बताइए। इसलिए संतुष्ट्यायेन केनवा, भगवान ने हमें बहुत दिया है, ऐसा मान करके सदा संतुष्ट रहो। तो मैंने कहा था ना, 3 जगह संतोष और 3 जगह असंतोष। संतोष कहां हो? अपनी पत्नी में, अपने भोजन में और अपने धन में। और असंतोष कहां हो? स्वाध्याय में, भजन में और दान में। स्वाध्याय जप दानयो, ये 3 जगह कभी संतोष मत करो। स्वाध्याय निरंतर करते रहो, कभी संतुष्ट मत हो। भजन जितना कर सके, भजन भोजन की एक ही राशि है, परंतु भोजन में मात्रा लगी है, भजन में मात्रा नहीं है। क्योंकि भोजन कितना भी स्वादिष्ट हो, एक मात्रा में ही करना चाहिए, तो मात्रा से ज्यादा भोजन न करे। इसलिए भोजन में एक मात्रा लगी है ओ की, और भजन में कोई मात्रा नहीं है। क्योंकि कितना भी करो ये कभी नुकसान करने वाला नहीं, सदा सर्वदा लाभ ही लाभ देता है, सदा कल्याणप्रद है। इसलिए इसमें कभी संतोष मत करो, बस बहुत हो गया। स्वाध्याय जप दानयो। और तीसरा सूत्र अंतिम, सर्वेन्द्रियोपशांत्याच। आप अपनी इंद्रियों पर सदा नियंत्रण बना करके रखो। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो इंद्रियों पर अपना संयम बना करके रखो, नहीं तो ये इंद्रिय रूपी घोड़े तुम्हारे जीवन रथ को न जाने कहां किस गड्ढे में पटक देंगे, कोई ठिकाना नहीं। घोड़े हमारे अनुसार चलने चाहिए, हम घोड़ों के अनुसार थोड़ी चलेंगे। हमें जो देखना है हमारे नेत्र वही देखें, जो नेत्रों को अच्छा लगे वही हम न देखें। हमें जो सुनना है हमारे कान वह सुने, कानों को जो अच्छा लगे वही हम न सुने। हमें जो पाना है जिह्वा उसी का स्वाद ले, जिसको जो भी स्वादिष्ट लगे वही हम खाने न लग जाए। जिह्वा के दास न बने, माने सारी इंद्रियां अधीन होना चाहिए, आपके संयम में, नियंत्रण में होना चाहिए। गाड़ी अनियंत्रित हो जाती है तो एक्सीडेंट हो जाता है। नियंत्रण में गाड़ी चलेगी तो बढ़िया सफर आपका तय करेगी, लक्ष्य तक पहुंचाएगी। तो इंद्रियां बहुत जरूरी हैं, पर इंद्रिय रूपी घोड़ों की लगाम भी आपके हाथ में बहुत जरूरी है। अन्यथा ये घोड़े अनियंत्रित हो गए तो आपके रथ को एक्सीडेंट करा देंगे, किसी गड्ढे में पटक देंगे। तो ये 3 बातें याद रखो, दोबारा ध्यान से सुनो। दयया सर्वभूतेषु, जीव मात्र पर दया। संतुष्ट्या येन केनवा, जो दिया है प्रभु ने पर्याप्त है और उसमें हम पूरी तरह संतुष्ट हैं। और सर्वेन्द्रियोपशांत्याच, इंद्रियों पर सदा अपना नियंत्रण संयम रखना चाहिए। ये 3 बातें यदि उतार लोगे जीवन में तो जनार्दन आशु तुष्यति, तुष्यत्यासु जनार्दन। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ये 3 बातें गांठ बांध करके रखिएगा। ये नारद जी ने
प्रचेता गणों को ये सूत्र भगवान की प्रसन्नता के लिए दिए। अब ये तो रही उत्तानपाद के वंश की चर्चा। अब इनके भाई हैं जो प्रियव्रत, उनकी कथा संक्षिप्त में सुनो। प्रियव्रत ने व्रत लिया कि रात होने से पूरा 12 घंटे का अंधकार में समय बर्बाद होता है, इसलिए हम रात नहीं होने देंगे। रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनम करिष्यामि। इन्होंने ज्योतिर्मय रथ का निर्माण करके पृथ्वी की परिक्रमा लगाई। अब जैसे यहां सवेरा है तो अमेरिका में रात हो गई, तो सूर्य के अभाव में उधर रात्रि हो जाती है। तो इन्होंने क्या किया, रथ निर्माण किया और सूर्य के समान तेजस्वी। तो जहां जहां अंधेरा होता है वहां ये रथ से उसे उजेला कर देता है। तो पृथ्वी की 7 परिक्रमा लगाई तो 7 दिन तक दिन ही रहा, रात्रि नहीं हुई। तब ब्रह्मा जी घबराए, प्रियव्रत को समझाए, बेटा गड़बड़ न करो, रात हमने बनाई है लोगों को विश्राम देने के लिए। जब दुनिया वाले सो जाते, पहला था अजनाब खंड जिसके राजा बने नाभि, और नाभि के घर में साक्षात भगवान ऋषभ देव जी का प्राकट्य हुआ। बोल ऋषभ भगवान की। ऋषेन ज्ञानेन भाति इति ऋषभ, परम ज्ञानी। ऋषभ देव जी इतने प्रतापी थे कि इंद्र को भी इनसे ईर्षा होने लगी। पानी बरसाना बंद कर दिया, तो योग बल से ऋषभ भगवान ने अपने आप ही पानी बरसा लिया। आजकल भी कृत्रिम बरसात करा लेते हैं, तो ऋषभ भगवान ने बरसात करवा ली, इंद्र की जरूरत ही नहीं पड़ी। इंद्र ने लज्जित होकर के अपनी बेटी ब्याह दी ऋषभ भगवान को, जयंती। इंद्र पुत्री जयंती से ऋषभ देव जी ने विवाह किया और 100 पुत्रों को जन्म दिया। उनमें सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत, जिसके नाम से यह देश बना भारत। बोल भारत माता की जय। भारत में 3 भरत हुए, कर्म योगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी। ये जो भरत हैं, जिनकी अभी मैं संकेत में चर्चा किया था, जो जड़ भरत बन गए थे बाद में मृग के आसक्ति से, ये परम ज्ञानी भरत है। क्योंकि जड़ भरत बन करके इन्होंने रघुगण को वो उपदेश दिया कि रघुगण का कल्याण ही कर दिया। ये परम ज्ञानी भरत है, ज्ञान योगी। और एक है भक्ति योगी। कौन? दशरथ नंदन भरत, रामानुज भरत, जो साक्षात राम जी के मूर्ति मंत्र प्रेम विग्रह है, प्रेम मूर्ति भरत, परम भक्त। अयोध्या कांड पूरा भरत चरित्र से ही भरा हुआ है गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा। और पूरा अयोध्या कांड में भरत चरित्र गाने के बाद अंतिम सोरठे में दावा करते हुए गोस्वामी जी ने एक बात कही, भरत चरित करने तुलसी जे सादर सुनहि, तो सिय राम पद प्रेम, अवश्य होय भव रस बिरती। जो नियम से भरत चरित्र का अर्थानुसंधान करते हुए श्रवण करे या वर्णन करे, तो 2 लाभ उसके जीवन में होंगे। सिय राम पद प्रेम अवश्य होए, गारंटी लेते हैं, निश्चित रूप से गारंटी से सीताराम जी के पाद पद्म में उसकी प्रगाढ़ प्रीति हो जाएगी, अनुराग उत्पन्न हो जाएगा, भरत जी का प्रेम उसमें प्रविष्ट हो जाएगा। और दूसरा भवरस विरति, जो भवरस भरा है, विषय रस वासना का जो भरा हुआ है भवरस, वो सब बाहर निकल जाएगा। भवरस विरति, भवरस से वैराग्य हो जाएगा और राम रस से लवालब भर जाएगा। और अवश्य होए दोनों के बीच में रखा है, तो दीप देहले न्याय से दोनों तरफ ये शब्द लगेगा। अवश्य होए भवरस विरति, भवरस से विरक्ति अवश्य होगी, और सिय राम पद प्रेम अवश्य होए, सीताराम जी के चरण कमलों में प्रेम भी अवश्य होगा। तो अवश्य होए दोनों तरफ लग रहा है, भवरस से विरक्ति भी अवश्य होगी और राम रस में प्रवृत्ति भी अवश्य होगी।
ये भरत चरित्र का चमत्कार है। इसलिए श्री राम प्रेम मूर्ति भरत है। और तीसरे महान कर्मयोगी भरत हुए दुष्यंत नंदन भरत, जिनका संस्कृत के महान कवि कालिदास जी के द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम में विस्तार से दुष्यंत का चरित्र, शकुंतला के गांधर्व विवाह जो हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया है। और उनके बेटा भरत हुए। इसी भरत वंश में पांडवों का जन्म हुआ। इसलिए भगवान पांडवों को भारत कहते हैं। अर्जुन को भगवान गीता में भारत कहकर के संबोधन करते हैं, और सुखदेव जी परीक्षित को भारत संबोधन भागवत में करते हैं। गीता में भगवान कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो भारत संबोधन अर्जुन को। और भागवत में तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिनीश्वर, द्वितीय स्कंद के शुभारंभ में सुखदेव जी परीक्षित को भारत कह रहे हैं, क्योंकि ये सब भरतवंशी राजा है। तो इस प्रकार तीन भरत हुए हैं, जड़ भरत और चक्रवर्ती सम्राट भरत, दुष्यंत नंदन भरत और ऋषभ नंदन भरत। तीन भरत, तीन भरत से यह भारत भूमि विभूषित और सुशोभित है। और ऐसी पुण्य भूमि भारत में जन्म लेने के लिए स्वर्ग के देवता भी ललचाते रहते हैं। अहो अमीसाम किमकारी शोभनम प्रसन्नेषां स्वदित स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धं सुभारताजिरे मुकुंद सैवोपयतं स्पृहाहिनः। देवता कहते हैं, हे विधाता, वो दिन कब आएगा जब हमें भी भारत भूमि में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त होगा, हम भी भारत के आंगन में विचरण करेंगे। ये पुण्यात्मा, इन्होंने क्या पुण्य किया होगा जो ये भारत में भ्रमण कर रहे हैं। किम कारी शोभनम, भारत के मानवों से देवताओं को भी स्पृहा होती है। कह रहे अहो अमीसाम किम कारी शोभनम, स्पृहा ही ना, हमको इनसे स्पृहा हो रही है। अब एक प्रश्न उठता है, क्यों जी, देवता बड़े के मनुष्य? तो सब कहेंगे देवता बड़े होते हैं भाई। तो देवता जब हमसे हर मामले में बड़े हैं तो वो मनुष्य बनना क्यों चाह रहे हैं? हम स्वर्ग जाना चाहें, देवता बनना चाहें, ये बात तो समझ में आती है। उत्कर्ष तो सभी चाहते हैं, अपकर्ष तो कोई नहीं चाहता। फिर देवता कह रहे हैं कि हम भारत में जन्म लें, ऐसा क्यों, उल्टा क्यों? पूछा गया भाई तुम्हें कमी क्या है स्वर्ग में? तो कमी गिना रहे हैं देवता। न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रया न यत्र यज्ञे समखा महोत्सवा सुरेश लोकोऽपि न वै ससेव्यता। देवता कहते हैं हम भगवान की कथा सुनना चाहें तो कोई सुनाने वाला नहीं है स्वर्ग में। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, कथा सुधा स्वर्ग में नहीं प्राप्त है। अरे स्वर्ग की छोड़ दो, वैकुंठ में भी नहीं मिलेगी ये कथा। स्वर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठे नास्तयं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचन करहि चित। महात्मा में कह रहे हैं स्वर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठे अपि अयम रसः नास्ति। वैकुंठ में भी ये रस आपको नहीं मिलेगा। साकेत गोलोक धाम कहीं भी चले जाओ भगवान मिल जाएंगे, वैकुंठ बिहारी मिल जाएंगे, साकेत बिहारी मिल जाएंगे, गोलोक बिहारी मिल जाएंगे, परंतु भगवान की कथा नहीं मिलेगी। इसलिए साकेत जाते समय राम जी ने पवन पुत्र से कहा, अरे हनुमान आओ तुम भी चलो ना। बोले महाराज ये बताओ हमको आपकी कथा सुनने को मिलेगी कि नहीं वहां? भगवान बोले हम तो मिलेंगे भैया, वहां कथा नहीं मिलेगी।
हनुमंतलाल जी ने हाथ जोड़ लिए, यदि आपकी कथा सुनने को न मिले तो हमें आपके साकेत की आवश्यकता नहीं। और रही बात आपकी, तो आप तो हमेशा परमानेंट हमारे हृदय में रहते हो। जासु हृदय आगार बसहि राम, तो आपको तो हम कभी भी दर्शन कर लेंगे हृदय में, पर आपकी कथा यदि नहीं मिलेगी तो हमें साकेत की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, हो राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया। तो मैं निवेदन कर रहा था कि देवता हमसे बड़े हैं, तो फिर देवता नीचे भारत में मनुष्य बनना क्यों चाह रहे हैं? एक उदाहरण से इस बात को समझ लो। एक राजा ने सारी प्रजा को बुला करके अपना खजाना खोल दिया, जिसको जो चाहिए ले जाओ, आज के दिन की छूट। तो सब खजाने पर टूट पड़ी प्रजा। खजाने में सिर्फ 2 धातुएं थी, लोहे के बर्तन थे, कुछ चांदी के बर्तन थे। तो जो पहले आया उसने चांदी पर हाथ मारा, चांदी खत्म हो गई तो बाकी के लोग लोहा लेके ही संतोष किए, जो मिल गया सो सही। बंटवारा हो चुका, सब लोग ले चुके। अब राजा ने घोषणा करी, चांदी वाले चले जाओ, लोहा वाले एक एक करके हमारे पास आते जाओ। तो चांदी वालों का माथा घूमा कि लोहा वालों को दोबारा क्यों बुलाया गया, कुछ और माल मिलेगा इनको क्या? तो चले तो गए, पर छुप छुप के देखने लगे कि इनको क्यों बुलाया। अब राजा के हाथ पड़ गई थी पारस मणि, और पारस मणि का चमत्कार होता है कि लोहे से रगड़ दो तो सोना बन जाता है, लोहा सोने बन जाता है। तो राजा ने अपनी पारस मणि को सबके लोहे से रगड़ डाली, तो सबका लोहा सोने में परिणत हो गया। तो चांदी वालों के चेहरे पर 12 बज गए। अरे राम राम, बड़े घाटे में चले गए, काश हमने भी लिया होता लोहा। सबको पश्चाताप हुआ और उनको लोहा वालों से ईर्ष्या होने लगी। ये बड़े फायदे में रहे भाई। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य शरीर जो है लोहे के समान, और देवताओं का शरीर चांदी के समान। तो जैसे लोहे से चांदी कीमती है, ऐसी मनुष्य से देवता श्रेष्ठ हैं। किंतु किसी दिव्य तत्वज्ञ महापुरुष संत की पारसमणि का स्पर्श इस मनुष्य रूपी लोहे से हो जाए, तो यही मनुष्य स्वर्ग को भी अतिक्रमण करके भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त कर सकता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जहां से लौट के ही जीव ना आवे, उस परम धाम का अधिकारी ये मनुष्य बन सकता है, देवता नहीं बन सकते। देवताओं को कर्म करने के लिए क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, उन्हें तो देखो स्वर्ग का सिस्टम होटल जैसा होता है। रुपया जमा करो, मौज मस्ती खूब करो, पर रुपया खत्म तो होटल भी खाली। बिना पेमेंट के यहां कुछ नहीं मिलने वाला। जैसा पैसा वैसी सुविधा होटल में मिलेगी, पैसा के बिना कुछ नहीं है। उसी प्रकार जो पुण्य की पूंजी लेके स्वर्ग में जाते हैं, जब तक पुण्य का बल रहा तब तक स्वर्ग में सुख भोगे, और जहां पुण्य खत्म तो क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, तुरंत आपको बाहर कर दिया गया, निकल दिया गया। इसलिए देवता जब देखते हैं कि हम लोग कथा सुन रहे हैं तो हमसे ईर्ष्या होने लगती है। देखो, हम कथा सुनने के लिए एक बार सुखदेव जी के सामने अमृत का कलश लेके गए कि हमें सुना दो और अमृत परीक्षित को पिला दो, तो हमें फटकार के बाबा ने भगा दिया कि चलो हटो यहां से, हमको कथा सुनने को नहीं मिल रही। और ये लोग देखो कितना कथा अमृत पान कर रहे हैं। न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा, न साधवो भागवतास्तदाश्रया। बड़े बड़े तपस्वी सिद्ध संतों का दर्शन भारत भूमि में ही संभव है, स्वर्ग में सिद्ध संत नहीं मिलेंगे आपको। परम साधु महापुरुष स्वर्ग में संभव नहीं है, भारत भूमि में ही संभव है।
न यत्र यज्ञे समखा महोत्सवा। जो बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं, उत्सव मन रहे हैं। अभी विवाह पंचमी का उत्सव मना है? तो कभी होली महोत्सव, कभी झूलन महोत्सव, तो कभी जन्म महोत्सव। हमारा भारतवर्ष उत्साह की भूमि है। उत्सवों के माध्यम से सब उत्साह में भरे रहते हैं। तो ये इन उत्सवों को देख देख करके देवताओं को बड़ी जलन होती है कि ये आनंद हमारे स्वर्ग में नहीं है। भोग सामग्री है पर भजन सामग्री बिल्कुल नहीं है। कल्याण का मार्ग स्वर्ग के देवता प्रशस्त नहीं कर सकते। इसलिए इस पुण्य भूमि भारत में जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते रहते हैं। और इसलिए भगवान का जितने राम नाम की महिमा आपने आज की इस कथा में अभी सुना कि अपार है। यह धन है जिसको जितना ज़्यादा हो सके आप लोग एकत्रित करें, क्योंकि राम नाम रूपी सागर में आप लोग जब डुबकी लगाएंगे तो इस भव सागर से पार होकर निकलेंगे। भक्तराज हनुमान जी अतुलित बलधाम हो गए राम नाम जप से। और महादेव स्वयं कहते हैं कि मैंने विष को राम नाम में ही समा लिया। यह राम नाम की महिमा है जो बहुत प्रबल है। भक्तों, आप लोग इस पूरी कथा को सुनते रहे। भक्तों, श्री राधे राधे। अटैक हो जाए तो जय सिया राम, फिर कुछ नहीं हो सकता। उसी प्रकार ये संसार भगवान का शरीर है और भारतवर्ष भगवान का हृदय है। भारत के हृदय से धर्म की धड़कन समाप्त हो गई तो सारा विश्व धर्म दिशाहीन हो जाएगा। और भारत में धर्म की धड़कन धड़कती रही तो सारे विश्व में धर्म की ध्वजा फहराती रहेगी। इसलिए भगवान धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसलिए केवल भारत भूमि में ही भगवान का अवतार बार बार होता है। ऐसी पुण्य भूमि भारत में। आइए एक बार हम लोग भारतवर्ष के गौरव गाथा गाएं। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता फेरा, भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती 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 जय भारती। ये वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, ये वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ये वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक एक बाला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा हर एक बाला। और राधा हर एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। जय भारत
जहाँ गंगा जमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए, जहाँ गंगा यमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, हाँ ये अमृत पिलवाए, कहीं ये फल फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। वो जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती, जय भारती जय भारती, अलबेलों की इस धरती पर त्योहार भी है अलबेले, अलबेलों की इस धरती पर त्योहार भी है अलबेले, कहीं दिवाली की जगमग है, होली के कहीं मेले, कहीं दिवाली की जगमग है, होली के कहीं मेले, यहाँ होली के कहीं मेले, जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा, वो भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। वो जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती, जय भारती जय भारती, जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, जहाँ किसी नगर और किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, जहाँ किसी नगर और किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, यहाँ कोई न ताला डाले, और प्रेम की बंसी जहाँ बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती, जय भारती जय भारती, जय भारती वंदे बोल भारत माता की, हर हर तो हम लोग बड़भागी हैं जो ऐसी पुण्य भूमि भारतवर्ष में हमारा जन्म हुआ, जिस पुण्य भूमि के लिए सारे देवता भी आने के लिए तरसते हैं और भगवान भी बार बार इसी पुण्य भूमि पर अवतरित होते हैं।
भारतवर्ष की गौरव गाथा सुखदेव जी ने गाई। बहुत से लोग कहते हैं ये हमारा देश है, हमारा देश है। तो जो विधर्मी अपना देश इसको मानते हैं वो पहले ये बताएं उनके धर्म ग्रंथों में कहीं भारतवर्ष का जिक्र है, कोई चर्चा है क्या? केवल हमारे धर्म ग्रंथों में, सनातन धर्म के इन दिव्य ग्रंथों में ही भारत भूमि का वर्णन है। यहाँ की एक एक नदी का वर्णन है, पर्वतों का वर्णन है, धामों का वर्णन है। केवल हमारे सदग्रंथों में ही भारतवर्ष की महिमा का गुणगान किया गया है। तो जो इस भारत को अपना देश मानते हैं उन विधर्मियों को भी अपने धर्म ग्रंथों में ढूंढना चाहिए भारतवर्ष की चर्चा कहाँ है। यदि उनका देश है तो उनको अपने देश में, अपने धर्म ग्रंथों में उसकी चर्चा होनी चाहिए। बोलो जय सिया राम। अब परीक्षित ने एक प्रश्न किया कि महाराज ये जो कहा जाता है कि पापी लोग मरने के बाद नरक में जाते हैं, वो नरक किधर है? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे यमपुरी है। 28 प्रकार के नरक हैं। तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभी पाक, असिपत्र मन, सूकर मुख, लाला भक्ष, ये सब नरकों के नाम हैं। किस पाप से किस नरक में कौन सी यातना दी जाती है, विस्तार से पंचम स्कंद के 26वें अध्याय में सुखदेव जी ने बताया। यस्तु परवित्तापत्य कलत्राण्य बहरती सही काल पाशबद्धो यमपुरुषै अति भयानक तामिस्त्रे नरके बलान्य पात्यते। जो पापी पुरुष दूसरों की धरती माने जमीन जायदाद, स्त्री और पुत्रों पर उनका अपहरण कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं, वो पापी लोग तामिस्र नरक में जाते हैं, जहां तांबे के समान अग्नि में संतप्त भूमि पर इन जीवों को पटक दिया जाता है। जो दूसरों से द्रोह करके, बैर करके, छल करके, कपट करके, पैसा कमा करके फिर केवल अपने परिवार का पेट भरते हैं, वो पापी पुरुष रौरव नरक में जाते हैं, जहां रुरु नाम के जानवर उनके शरीर के मांस को नोच के खाते हैं। घर में आए अतिथि अभ्यागत मेहमानों को जो क्रोध भरी आंख से देखते हैं कौन बना के खवाए, वो वज्र तुंड नरक में जाते हैं, जहां गीध उनकी आंख नोच नोच करके खाते हैं। इतने भयानक नरकों का वर्णन किया कि परीक्षित तो कांप गए। हाथ जोड़ के बोले महाराज क्या इन पापियों, इन नरकों से बचने का कोई उपाय है? सुखदेव जी कहते हैं देखो परीक्षित, नरकों को धोबी घाट समझो। कपड़े पहनोगे तो गंदे तो होंगे, अब गंदे होंगे तो सफाई करनी पड़ेगी। ये शरीर भी वस्त्र है। इस शरीर रूपी वस्त्र से आपने जितने पाप के दाग लगाए हैं अपने जीवन में, उनकी सफाई तुम्हें करनी पड़ेगी। अब दो तरीके हैं, साबुन लेके अपने हाथ से कपड़े साफ कर लो, फुर्सत नहीं है तो फिर धोबी घाट पर भेज दो। उसी प्रकार आपने जो पाप किया है आप उसका स्वयं प्रायश्चित कर लो, तो आपने अपने हाथ से ही अपना पाप साफ कर लिया। और प्रायश्चित नहीं करोगे तो यमराज फिर डंडा लिए बैठे हैं तुम्हारी सफाई करने के लिए, अच्छी तरह से ड्राई क्लीनिंग करते हैं। आप अपने कपड़े को जितने प्यार से साफ करोगे धोबी नहीं करेगा, धोबी तो धुलाई करेगा और धुलाई भी धुनाई के साथ करेगा। कपड़े में कोई दया नहीं आती उसे, वो अच्छी तरह से धुलाई करता है। इसलिए उत्तम यही है कि हर व्यक्ति को अपने पाप का प्रायश्चित स्वयं ही कर लेना चाहिए। परीक्षित बोले ये तो बड़ी झंझट वाली बात बता दी महाराज आपने। अब एक एक पाप का एक एक प्रायश्चित व्यक्ति किससे पूछता फिरेगा? आप तो एक ऐसा बढ़िया साबुन बता दो कि सारे दाग धब्बे हम उसी साबुन से साफ कर लेंगे। सुखदेव जी बोले तो एक है। कौन सा साबुन? के चित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुनुवंती कास्नेन निहार विभास्करः। अंधकार को दूर करने के लिए कोई दिया जलाता है, कोई बल्ब जलाता है, पर पूरी तरह अंधकार तभी जाता है
जब भुवन भास्कर सूर्य का उदय हो जाता है। उसी प्रकार पापों के प्रायश्चित हैं, चांद्रायण व्रत करो, कृच्छ्रायण व्रत करो, और सबसे बड़ा प्रायश्चित है भगवन नाम संकीर्तन। राम नाम का साबुन ऐसा है जिसमें पाप के सारे दाग धब्बे साफ हो जाते हैं। अच्छा, कोई आपके पास प्रमाण है, उदाहरण है कि किसी पापी के पाप केवल नाम से ही कटे हों? बिल्कुल है, तो दीजिए। तब सुखदेव जी ने एक सत्य इतिहास सुनाया। कान्य कुब्जे दुजः कश्चिद दासी पति रजा मिलः, नामना नष्ट सदाचारो, दास्या संसर्ग दोषितः। एक ब्राह्मण था, नाम था उसका अजामिल। पढ़ा लिखा विद्वान ब्राह्मण था, पर दुर्दैव से एक बार जंगल में समिधा लेने गया और लकड़ी बीनते बीनते उसकी दृष्टि एक परम सुंदरी स्त्री पर गई, जो स्वैरणी वैश्या थी और किसी के साथ विहार करने आई थी। पर उसकी सुंदरता पर ऐसा लट्टू हुआ कि घर परिवार, पत्नी, पुत्र, परिजन सबका परित्याग कर दिया और उसी के पीछे पीछे उसके घर पहुंच गया और हमेशा के लिए उसी के साथ रहने लगा, उसी का गुलाम बन गया, उसी के द्वारा कई बच्चे पैदा किया और सबसे छोटे एक बच्चे का नाम एक साधु के कहने पर इसने नारायण नाम रख दिया। उस नारायण पुत्र में इसकी बहुत अधिक आसक्ति हो गई, हर बात पे उसी को आवाज लगाता था। असैवं वर्तमानोग्यो मृत्यु काल उपस्थिते। समय बीता और इसका मृत्यु का समय आ गया, और जब मृत्यु काल उपस्थित हुआ तो बड़े बड़े भयंकर काले काले यमदूत इस पापी को पकड़ने आ गए। और यमदूतों को देख करके बुरी तरह घबराया और इसने देखते ही डर के मारे अपने बच्चे को आवाज लगाई, बेटा नारायण बचाओ। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम, प्लावितेन स्वरोडो चई, आजुहाव कुलेन्द्रिय। पूरी शक्ति के साथ जब कहा बेटा नारायण बचाओ, तो भगवान के पार्षदों के कान में आवाज पड़ी, अरे भगवत भक्त कोई संकट में आ गया भाई। भगवान के 4 पार्षद चतुर्भुज रूपधारी प्रकट हो गए, मार धक्का यमदूतों को दूर फेंक दिया। यम के दूत एकदम हड़बड़ा के उठे और बोले, ए भाई तुम 4 चमकीले चमकीले कहां से चले आए, हमको धक्का क्यों मारा? विष्णु दूतों ने कहा, पहले तुम लोग बताओ, तुम इसको क्यों सता रहे हो, कौन हो तुम? यमदूत बोले, हमको नहीं जानते, हम यमराज के दूत हैं, पापियों को पकड़ने का हमारा ही कारोबार है। जितने पापी इस धरती में हैं उनको पकड़ पकड़ के ठीक करने का काम हमारा है। इसका वारंट लेके आए हैं ऊपर से, इसका समय हो गया पूरा, पर यह महापापी है, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के महाभ्रष्ट हो गया, पतित हो गया, व्यभिचारी है, इसलिए इसको पकड़ के ले जाएंगे और इसको शुद्ध करके फिर भेजेंगे। पर आप लोग कौन हो? विष्णु दूत बोले, हमको नहीं जानते, हम नारायण के दूत हैं, और जो नारायण को मरते समय बुलाते हैं उन्हें लेने तो हम आते हैं। तुमने सुना नहीं अभी अभी ये क्या कितनी जोर से चिल्ला रहा था, नारायण बचाओ, और फिर भी तुमने हमारे व्यक्ति पर हाथ उठा दिया। अब ये मामला हमारे विभाग का है। यमदूतों ने कहा, सुनो आपको धोखा हो रहा है, गलत फहमी। क्या? बोले, ये तुम्हारे नारायण को जानता भी नहीं होगा, इसके बच्चे का नाम नारायण है और ये उसी को आवाज लगा रहा है। विष्णु दूत ने कहा, सुनो इससे हमें कोई लेना देना नहीं, इसके बच्चे का यदि नारायण नाम है तो 4 साल पहले रखा गया है, किंतु हमारे प्रभु का नारायण नाम तो हजारों साल पहले से है। तो पहले यह फैसला हो जाए कि यह नारायण नाम किसका माना जाए, इसके बच्चे का या हमारे प्रभु का। और एक बात और कान खोल के सुन लो, हमारे प्रभु के नाम में जो पापों को भस्म करने की शक्ति है, वो किसी को पता हो या न हो, यदि उसने नाम जप किया है तो पाप
बच नहीं सकते। नाम की शक्ति पापों को भस्म करती है, वो अपना काम करके रहती है, क्योंकि वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। ये सिद्धांत है। उदाहरण से प्रमाण देख लीजिए। बिजली की तार में करंट होता है, किसी को पता है, किसी को नहीं, परंतु जिसको पता है वो तार पकड़ेगा तो उसको भी करंट लगेगा, और जिसको नहीं भी पता है वो भी यदि तार छू ले तो करंट तो उसको भी लगना है। करंट को लेना देना नहीं है तुम मेरे बारे में कितना ज्ञान रखते हो या कितना नहीं रखते। जहर में मारने की शक्ति है, तुम्हें पता हो या न हो। प्रेम से पियोगे तो मरोगे, और कोई गलती धोखे से पिला दे तब भी तुम्हें मरना पड़ेगा। अग्नि में जलाने की शक्ति है, प्रेम से पकड़ लिया तो भी जल जाओगे, और धोखे से किसी ने हाथ रख दिया वो भी जल जाएगा। तो जैसे धोखे से तार पकड़ने पर करंट लगता है, आग पकड़ने पर जलना पड़ता है, विष पीने पर मरना पड़ता है, ऐसी मरते समय धोखे से भी प्रभु का नाम यदि वाणी से निकल जाए तो जीव का कल्याण होके ही रहता है। इसलिए कैसे भी नाम जपो। भाय को भाय अनघ आलस हो, भाय को भाय अनघ आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, 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 राम न सकहि नाम गुण गाई, ओ राम न सकहि नाम गुण गाई। साक्षात भगवान भी अपने नाम की महिमा का पूरी तरह प्रतिपादन नहीं कर सकते। हम कहां तक नाम की महिमा सुनाएं। इसलिए यमदूतों हमसे ज्यादा बहस न करो, भला इसी में कि चुपचाप इसे छोड़ो और अपने पास जाने दो, अपने घर जाओ, क्योंकि अब ये मामला हमारे विभाग का हो गया। इसने हमारे प्रभु का मरते मरते नाम लिया है। यमदूतों ने कहा चाहिए बताओ तुम्हें पता कैसे चला कि इसने कितने पाप किए? तुम 24 घंटे इसके आगे पीछे फिरते हो क्या? यमदूतों ने कहा हमारे जो मालिक है ना धर्मराज, वो न्यायाधीश हैं, जीवों के शुभाशुभ कर्मों का दंड वही देते हैं। पुण्यात्माओं के लिए धर्मराज, पापात्माओं के लिए यमराज। व्यक्ति एक ही है, न्यायाधीश। जीवों के न्याय करने वाले हमारे स्वामी हैं। हम लोग प्रशासनिक अधिकारी हैं। किसको पकड़ के कहां ले जाना है वो काम हमारा है। वारंट ऊपर से आता है, पकड़ के हम उसे ले जाते हैं। निर्णय फिर सरकार करते हैं हमारे। परंतु इसने पाप क्या किया है इसकी गवाह कौन देता है? पता कैसे चलता है तुम लोगों? बोले हमें 2 4 नहीं 13 गवाह है हमारे पास, जो हर जीव का पूरा हिसाब किताब रखते हैं, कब कौन कहां क्या कर रहा है। कौन कौन है? बोले सूर्योग्नि खम मरुदगाव सोमः संध्या हनि दिशः कंकुः कालो धर्म इति ये ते देहस्य साक्षिणः। ये साक्षी हैं माने गवाह। सूर्य भगवान गवाह है। आप इनके प्रकाश में जो भी काम करोगे सूर्य भगवान उसकी गवाही देते हैं। किसने ये गड़बड़ किया हमने देखा। अग्निदेव गवाह है, आकाश गवाह है। ऐसी कौन सी जगह है जहां आकाश न हो? चंद्रमा गवाह है, वायु गवाह है और रात्रि गवाह है, दिन गवाह है, दिशाएं 10 दिशाएं, काल चक्र, ये सब एते देहस्य साक्षिण,
ये सब प्रत्येक देहधारी के साक्षी हैं, माने गवाह हैं, ये सब इनकी साक्षी में ही करे। अब तुम कहीं भी कितना भी कोई छुप करके पाप करने की कोशिश करो, इन सब से कहां छुप सकते हो बताओ? सूर्य देखेंगे या चंद्रमा देखेंगे, आकाश देखेगा, वायु के बिना तो आप रह नहीं सकते, हर जगह हवा है। पवन आपका प्रत्यक्ष साक्षी बनेगा। इन सब के साक्ष्य से हमारे स्वामी निर्णय लेते हैं जीव का, इसको स्वर्ग जाना है, नरक जाना है, क्या दंड देना है, कौन से नरक में भेजना है। अरे भाई, एक देश के शासन प्रशासन की व्यवस्था में ये सब नियम चलता है कि नहीं देश के ऊपर? तो जो नियम देश में राजा के माध्यम से चलाया जाता है, पर यहां तो आपकी रिश्वत चल सकती है, घूसखोरी चल जाएगी, तो आप अपने पाप से थोड़ा बच सकते हो, ताड़ना से बच सकते हो, न्यायाधीश को भी खुश कर सकते हो। पर वो जो दंडाधिकारी है न्यायाधीश, वहां रिश्वत नहीं चलेगी आपकी। जो साक्ष्य के अनुसार उन्होंने देखा, और दूसरी एक जो चित्त है हमारा चित्त, ये ऐसा चिप कार्ड भगवान ने फिट कर दिया है, जैसे मोबाइल में होता है ना, चिप कार्ड डाल दिया जाए तो वो सब रिकॉर्ड रखता है। ऐसी चित्त में सब रिकॉर्ड होती है कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, किस मानसिकता से कर रहे हो, कौन सा कर्म किया, किस सोच के साथ कर रहे हो। वो चित्त रूपी चिप कार्ड में सब स्टोर रहता है। इसी को कहते हैं चित्रगुप्त। चित्रगुप्त ही तो सब हिसाब किताब लगा करके देता है कि इसने कब कहां कैसा क्या किया था। वही खाता चित्रगुप्त, निकालते हैं उसी के अनुसार फिर दंड दिया जाता है जीव को। तो ये जो चित्त है ना, चित्त, यही वो चिप कार्ड है चित्रगुप्त के रूप में, जो आपकी एक एक सोच को, एक एक कर्म को गुप्त रूप से यहां रिकॉर्डिंग कर रहा है। उसी के आधार पर यमराज निर्णय लेते हैं और जीव को यथोचित दंड दे के शुद्ध करते हैं। पर यमदूत फिर भी अजामिल को छोड़ने को तैयार नहीं। विष्णुदूतों ने बहुत समझाया, देखो अब इससे हाथ मत लगाना, पर नहीं माने तो वो पिटाई करी। यमदूतों को छोड़ छाड़ के वहां से भागना ही पड़ा। सब छोड़ के भाग गए और थोड़ी देर में विष्णुदूत भी गायब हो गए। अब अजामिल उठ के बैठ गया और उन दोनों के बीच में जो बातें सुनी, देखो मरने वाले कोई आने वाले यमदूत या विष्णुदूत दिखाई पड़ते हैं, सबको नहीं नजर आते। तो ये चूंकि मरने वाला था, मृत्यु काल उपस्थित हुआ था, तो इसने दोनों की बातें पूरी तरह सुनी और सुनकर के इसको बड़ा धक्का लगा कि अरे राम राम, यमदूत बात बिल्कुल ठीक कह रहे थे। मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के कितना पतित हो गया, कितना अभागा। जो ब्राह्मण शरीर ब्रह्म ज्ञान के लिए परमात्मा ने दिया था, उसे विषय वासना में मैंने बर्बाद कर दिया। दुष्कृतम कुल कज्जलम, मेरे जैसा पापी कुल कलंकी दूसरा कोई नहीं हो सकता। धिग्माम विगरहितम, अपने आप को धिक्कारने लगा। चलो अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, एक मौका मिला है, प्रभु ने मुझे नया जीवन दिया है, एक अवसर दिया है। तुरंत घर द्वार छोड़ करके भाग गया, गंगा तट हरिद्वार में पहुंच गया। वहीं पर निरंतर भगवत भजन करते करते अजामिल मुक्त हो गया। और उधर यम के दूत जब पिट के पहुंचे तो यमराज के सामने काल दंड फेंकते हुए बोले, महाराज हो गई नौकरी, अब हमें नहीं करनी। क्यों भाई, क्या हो गया? बोले पहले ये बताओ, कति संति है शास्तारो जीवलोकस्य भाई प्रभु, इस संसार में जीवों पर शासन करने वाले कितने शासक हैं? हम तो केवल आपको ही समझते थे, और बात क्या हुई ये तो बताओ भाई, इतने नाराज क्यों हो रहे हैं? यमदूतों ने कहा आपसे वारंट लेके गए थे उस पापी को पकड़ने के लिए, परंतु पकड़ना तो दूर रहा, हम ही पिट के आ गए। भाई तुम्हें किसने पीटा, क्यों मारा, तुम्हें किसने मारा? बोले सरकार, जब हमने उस पापी को पकड़ा तो उसने नारायण को पुकारा, सो 4 लोगों ने आके हमको मारा। जो नारायण का नाम सुना, यमराज ने तुरंत मुंह पे हाथ रख दिया, सावधान, ये नाम अब लिया सो लिया, दोबारा तुम्हारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए। क्यों? अरे भाई ये सब पापी लोग पड़े हुए हैं यहां नरक में, और ये भगवान का पवित्र नाम तुम यहां ले रहे हो। इन पापियों के कान में आवाज चली गई तो हमारा कारोबार सब चौपट हो जाए। राम नाम की महिमा को आज की इस कथा में आप लोग सुने
और अंत में भी आप देख रहे हैं कि यमराज जी भी किस प्रकार से डर रहे हैं कि हमारे यमलोक में आप राम नाम मत लीजिए, क्योंकि यह इतना पुनीत नाम है कि इसकी महिमा अनंत है। नारायण का ही नाम है, इसलिए नारायण प्रभु के नाम की शक्ति बहुत ही अपरंपार है। भक्तों, आप लोग दिन रात जब भी आपको समय मिले प्रभु का नाम कीर्तन कीजिए। मन यदि इधर उधर भटके तो मन को समझा बुझा कर फिर से नाम संकीर्तन में लगाइए, राम का नाम भजिए। यह बहुत ही गुप्त और विशेष मंत्र है। कहा गया है विष्णु सहस्त्र नाम से भी कई गुना अधिक शक्तिशाली यह राम का एक बार लिया हुआ नाम होता है। तो आप लोग इस नाम का जप करते रहें, प्रभु की कृपा को भक्तों प्राप्त करते रहें। श्री राधे राधे। भक्ति भगवत गुण नामधेयम् चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यदशिर एकदापि तानानयध्वमसतो कृतविष्णुकृत्या। जिनकी जिह्वा से हरि का नाम ना निकले उन्हें पकड़ के लाओ। जिनका चित्त हरि के चरणों का चिंतन न करे उन्हें पकड़ के लाओ। जिनका माथा मुरलीधर माधव के चरणों में न झुकता हो तान आनयध्व, बस ऐसी पापियों को पकड़ के लाओ। भगवत भक्तों से कभी हाथ मत लगाओ। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ये बड़ा गोपनीय इतिहास है जो कुंभज ऋषि ने ठाकुर जी की सेवा करते करते हमें सुनाया था। वो प्रसंग बस आज मैंने परीक्षित तुम्हें सुना दिया। ये कथा की प्रामाणिकता सुखदेव जी ने प्रस्तुत करी। मनगणंत कहानी में समझ लेना। इतिहास में गुह्यम भगवान कुंभ संभव कथया मास मलय आसीनो हरिमर्चयन। ठाकुर सेवा करते समय कुंभज ऋषि के द्वारा कही हुई कथा मैंने आज तुम्हें सुनाई है। अब इसी से जान जाओ नाम की कितनी महिमा है। इसलिए मन लगे न लगे जबरदस्ती नाम जपो। छोटे बच्चों को पहले पुचकार के बड़ी मुश्किल से विद्यालय में भेजना पड़ता है। रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान होते हैं, फिर भी मैया लाड़ प्यार करके खिला पिला करके पुचकार करके जबरदस्ती विद्यालय भेजती है। रो रो के जाते हैं और धीरे धीरे जब उनको विद्या का बोध होने लगता है तो धीरे धीरे मन भी लगने लगता है। और एक दिन वो होता है कि खुद ही तैयार होकर के भाग करके पहुंचते हैं। हर विषय में डायरेक्ट सीधे मन नहीं लगता, मन लगाना पड़ता है, मन से जबरदस्ती करनी पड़ती है। भजन में भी आपके यदि संस्कार नहीं है तो बिल्कुल मन नहीं लगने वाला। जिसके पूर्व जन्म के संस्कार भजन के होते हैं वो बचपन से ही भजन चालू कर देते हैं। ऐसे कई हमने छोटे छोटे बच्चे देखे हैं जो माँ बाप का विरोध करने पर भी भजन करते हैं। ऐसे भी हमने देखे। मैया बाप महानास्तिक विरोधी और बेटा फिर भी माला लिए घूम रहा है। ये संस्कार होते हैं।